हेलो हेलो हेलो। मैं पहाड़ी आर्मी की तरफ से ठाकुर कॉलोनी के सभी महानुभावों को मैं नमन करता हूं। मेरी पहाड़ी आर्मी की टीम, मेरे पहाड़ी आर्मी के अध्यक्ष और संस्थापक माननीय हरीश जी, हमारे पहाड़ी आर्मी के जिला प्रभारी श्री हिमांशु शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष कविता जीना जी, हमारे नगर अध्यक्ष माननीय भुवन चंद पांडे जी, आप सबका स्वागत, अभिनंदन। आज यहाँ पर इकट्ठा होने का मुख्य कारण यह है क्योंकि हम जो एक पहाड़ी आर्मी जो हमने खड़ी कर रखी है, तो कुछ पार्टी के लोग जो है हमसे नफरत करते हैं, तो हमारा उद्देश्य वो नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य है पहाड़ी अस्मिता, संस्कृति और संसाधनों की रक्षा करना। क्योंकि आज हल्द्वानी के अंदर आए दिन मर्डर हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, गलत काम हो रहे हैं, जमीनें दबाई जा रही हैं, लोगों के पैसे मारे जा रहे हैं। पहाड़ से गरीब परिवार का बच्चा आता है, बनिए के यहाँ नौकरी करता है, तो उसको जो है उसका 3 महीना काम करने के बाद 1 महीने का जो है पैसा दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? तो हमने एक मिशन बनाया। इस मिशन को घर घर तक, गांव गांव तक, गली गली तक पहुंचाने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। अगर आप लोगों के किसी भी प्रकार की इस तरह की समस्याएं होती हैं तो हम दिन रात आपके साथ खड़े हैं। तो आप पहाड़ी आर्मी के साथ जुड़े, अपने रिश्तेदारों को जोड़े, साथ वालों को जोड़े, पड़ोसी को जोड़े। इससे हमारा कल्चर एक जैसा है। अब बाहरी लोगों का यहाँ दबाव है, हम लोगों के ऊपर जो है इतना मतलब पैसे डाल रहे हैं, तो इसलिए जो है आज हम आप लोगों को बताने आए हैं कि पहाड़ी आर्मी अस्मिता। अब देखिए, ज्योति मेर हत्याकांड हुआ, अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, 7 साल की बच्ची की हत्या हुई। तो बताइए, अभी तक वो 7 साल की बच्ची का जो है हत्यारा वो छूट गया जेल से। 22 दिन तक हमने धरना प्रदर्शन किया ज्योति मेर हत्याकांड के लिए, तब जाके वो बाहरी मूल का आदमी, बिहार का रहने वाला, उसको 22 दिन के बाद पुलिस ने अरेस्ट किया। इसी तरह से आज अंकिता भंडारी हत्याकांड का वीआईपी जो बीजेपी से संबंधित है खुलेआम घूम रहा है, उसके ऊपर अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। सबूत नष्ट करने के लिए होटल की बिल्डिंग तोड़ दी गई। तो कई सारे मामले हैं जिनको हमने इस पहाड़ी आर्मी के थ्रू अपनी संस्कृति को बचाना है, अपने संसाधनों को बचाना है, अपनी जमीन को बचाना है। पहाड़ों में लोग जमीनों को बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? बाहरी लोग खरीद रहे हैं। आज आलम यह है कि आपके जमीन को खरीद के वहां पर रिजॉर्ट बना रहे हैं और आप ही को नौकर रख रहे हैं। आपके साथ शोषण किया जा रहा है वहां पर, और नहीं तो लास्ट में उसकी हत्या हो रही है। 3 महीने के अंदर 3 केस हो गए हैं। रामगढ़, मुक्तेश्वर, ओखलकांडा, इन इलाकों में बच्चों की हत्याएं कर दी। तो ये कहां तक बर्दाश्त करेंगे? शासन प्रशासन सुनता नहीं है यहाँ पर। तो आज अगर हम एक होंगे तो सेफ होंगे। तो इसी मंच से मैं आदरणीय पांडे जी को धन्यवाद कांडपाल जी। मैं हमारी नगर की अध्यक्षा महिला हमारी बहन कविता जीना से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें। देखिए, अभी आपको कांडपाल जी ने ब्रीफ में बहुत सारी चीजें बताई हैं और एक मोटा मोटा हमारा उद्देश्य आपको बताया। हम छा पहाड़ बढ़े, गराड़ गजर बढ़े, छाड़ी छोड़ी विरन के कारण यहाँ आवे बैरी। मैं मूल निवासी छू पिथौरागढ़ जिनगाल गांव, तहसील देवधल, पहले डिजाट पड़ती, कनालचिना देवधला बेच में पिथौरागढ़ जिला।
मले यही आयो घर बनवलो बढ़िया अस्पताल मिलाला बढ़िया डॉक्टरी मिलेली बढ़िया नंदन यहाँ स्कूल पढ़ाल गए लेकिन होरी क्या उल्टो हम जानू काम में नंदिना जनान स्कूल और भ्यारा आदि हमारी संस्कृति हमारा घर में हमारा चतुगले काम काज में नजर डाल अब बीच की हम हिना लड़ोल को राष्ट्रीय दल जतुले हरियाणा उनकी न जो राज्य बनोन में महिलाओं को कोई योगदान ना नन्ने यो राज्य बनोन में यहाँ राज्य आंदोलनकारियों को कोई यहाँ पे योगदान ना दे हमले बनास राज्य अरे भाई वही टाइम में तो तुम विरोध करवा था जय दिन उत्तराखंड राज्य आंदोलन दिवस है गोलीकांड छ न्यूज पेपर में 8वां पेज में हमारा आंदोलन है नानू विज्ञप्ति छाप रहा है सोचा खटीमा को हमारा मुख्यमंत्री साहब संग और 8वां पेज में एक कॉलम में हमारा राज्य आंदोलनकारियों को नाम छाप रहा है आप नंदी उन्होंने में कोई ईजा बाबा चाचा हमारे काकी उन्होंने उन सबों ने सुने को मले 94 में कक्षा 8 में पढ़ती हूँ मले हुई आंदोलन में 3 दिन बाद भाग ली में लेकिन वे गिरी हमारी अस्मिता हमारी संस्कृति हमारी परंपरा हमून ही ना यो राज्य बना लेकिन आज की पुनः नन्ने जो पूरे देश वालन को राज्य से क्या है भाई हमार नंदीनान को नौकरी भैरोलान बेच मरियान हमारी संस्कृति भैरोलान की ना उनको कर मरियान हमारी परंपरा की ना उन लुटो मरियान हमारे आदिवासी सोचनान की तो भड़ मास्ते रहो पूरी जिंदगी हमारे गुलाम रहो और भैरो आदमी आया मेरे शेड बन जाओ आज चाह तुम पहाड़ जहां तुम्हारा छाड़ पहाड़ में तो डॉक्टर छने ने गर्भवती महिला पुरदिना मर रहे धराली में कतु को नंदी खत्म हो गया जो पैदा है ना ब्याह हुई मतरले खत्म हो गया बेल सबले समाचार में इतका उतका बड़े सुने भालूले बागले शहर में मारे जान 4 या 5 आदमी मर गया क्या तत्का खिना चाहे हम हमें जो एक रोजगार को कुमाऊं रेजिमेंट गलवाल राइफलों उले खत्म करे अब में स्थायी करे अब स्थायी में तो पहले में भर्ती हो जाओ पहली कुमाऊं वाला कुमाऊं रेजिमेंट गढ़वाल गढ़वाल रेजिमेंट थी गढ़वाल राइफल थी आज हमारे नंदी भर्ती भलाई नहीं हो बेली चंपा तो एक नंदी ने देश की ना बलिदान हो रही अग्निवीर क्या हुई शहीदों दर्जा दिलाई क्या हुई बलिदानी दर्जा दिलाई क्या वो बेनिफिट मिल लो सब खत्म करे हम उनको झंडा ले अल्ले कुमरिया न तो ही बड़े कर मरी जो हमारी नौकरी खत्म कर मरी जो हमारा रोजगार खत्म कर मरी जो हमारी संस्कृति खत्म कर मरी वही ना हम ही ना लड़ल को हमार दगाल थड़गोल जैदिन तुमुन हिना मुशेबत आल कोई न उन इतला हमारे बेंच है ज्योति मेरे हमारे पहाड़ी चील थी वो घर में जाबेन मार्च कैल मार्च बिहार मूला आदिम से घर में जाबेन तो हिम्मत आ रहा है घर भीतर आबेन मार्च जय वो बहन मानती जय वो भाई मानती राखी बांधती हुई घर में जाबेन मार दी हुई भुला दे कोई तुम दस कर रहे को तुम्हारा दगा ठड़ कोई ना हिंदू राष्ट्रीय दल उनमें से फुल ठुल आदमी में कोई न ठड़ी तब पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड ठड़ी हुई एक दक्षिण बैठी और तब तक लड़च राता बरखा में हो दिना घाम में हो 22 दिन आंदोलन कर तब जाबिन पकड़ी हरीश रावत जी हमारे संस्थापक अध्यक्ष ने गाल में पकड़ कोतवाले भीतर हल्या हम रोड में रगड़ चाची आज इल्ला नहातीन वी 25 रोड में रगड़ जबकि वी मताले दगड़ा थे जो दगड़ा से योले रगड़ी में कांडपाल जी थे सब थे को लड़ो लमुन की ना हम अपुन की ना आवाज कब उठो हमारा रोजगार तुमने भैरोलान दी हल्यान आज कतु हमारे यहाँ मास्टर लाग मरियान नौकरी बेची जा मरिया पोरो पटवारी जो इम्तिहान थे बोले पूरी बेचना तैयारी हो रहे थे जो कल कैंसिल हो रही तो हमारा जो अधिकार छे सब छीनी जा रहे और धीरे धीरे यो समाज हमार विलुप्त कर दी जाओ बहरान यहाँ बिठाए उन्होंने वोट बैंक बनाया आज जो यहाँ भिखार छ भोला दिन वोटर होल पोरखिन यहाँ सरकार चुनोल हम का जोल खुदा सोचे आज जो भिखार छ भोला दिन वोटर बन जाल नया कानून आ रही 1 साल में तुम यहाँ सारी सरकारी फैसिलिटी मिलेगी और हम उनकी मिल मरी हमारे पहाड़ में तो गौ खत्म कर दिया करे अब तो हम यहाँ सुरक्षित नहाते हैं तो काफी चीजें उन छाड़ में तब यो इन्होंने एक संस्था बनाया यहाँ और वो संस्था यो काम कर कि जो पहाड़ी का मुद्दा चल जल्ले हम पहाड़ी नगर अन्याय हो हम उल्लट ठार रो कुमाऊं और गढ़वाल
क्योंकि ये राज्य जो छो सिर्फ हमोर छो और ये में अधिकार ले शासन ले प्रशासन ले हमरोल आज चाहते को तुम्हारा शासन प्रशासन में छन ज्यादा कदरी तुम पुलिस थाने में तुम्हारे एक एप्लीकेशन वो लिखे नहीं ज्योति मेरे अतिकांड में 4 एप्लीकेशन लिखा उन्होंने 4 फाड़ दिया पशु एप्लीकेशन इनले लिख छे और जब हम वहां गया तब की कुमरिया भीतर बैठे और उनका सुनचे हमले हमारे मुखुन तक क्यों ज्योति मेरा चाची मुखुन के आए ज्ञान साल तक इन तब जाकर उन्होंने FIR कर छे तो कभी चीजें पूछ कि हम अपन खिना कब लड़ना हम दुनिया खिना लड़ू हम अब खिना कब लड़ना बहुत है जरूरी है और एक बार पढ़िया था प्रोस्पेक्टर सुनिया तय में नंबर ले दी रहा है तय में यो ले कह रहा है कि भाई हम उनकी क्या मांग छन सपुन का घर में गांव में गोर बच्चा होना हम आया दगड़ बचपन बड़े पैद हो रहा मैं ले गायो दूध पीवे अपन जीवन स्टार्ट कर रहा है आज वही राष्ट्रीय दल दुया दुई अगर तुम गौरक्षा बात करता तो जेल में डाल दी अल्लाह अल्लाह घटनाक्रम यही हो रही अपने आदमी भीतर डाल दी उन्होंने एक भाजपा पूरी चल रहा है हुई राहत नहीं मिल रहा तो कौन इसके लिए जिम्मेदार छन हमेशा हमारी भाषा आज तक स्कूलों में न पढ़ाई जाए बाकी हर राज्य में अपन अपनी भाषा पढ़ाई जाए चाहे तो मराठा में जा तेलुगु जा तमिल जा उड़िया जा बंगाल जा आसामी जा मणिपुरी जा हमारे यहाँ भाषा थी हम गुना लिपि नाते व्याकरण नाते उतनी नेपाल में उतनी पढ़ाई जम रहे वही भाषा नेपाल में बेटी नेपाल जो एरिया था पहले कुर्मांचल छो पिथौरागढ़ का जो हॉल को पिथौरागढ़ संबंध बहुत ज्यादा नानी तरफ से उन्हें भाषा हुआ उन लिख सकना गाड़ी का पछिल लिख सकना राजकीय भाषा हो सकती है हमारी भाषा क्या ना हो सकती हमारे नंदिन कैसे जड़ाल हमारे नंदिना नौकरी कैसे लगे तो ये सब चीजों में तो तुलसन हम छा कई और मुद्दों में हम ठाड़ रो तो अपन संस्कृति अपन परंपरा अपन संसाधनों की ना तो हमोले लड़न पड़ोले हर आदमी बिहार में झंडा खड़े हुए उन्हें जरूरत ना आती लेकिन कम से कम हम अपन लोगों सहयोग तो दी सकूं तो ये है पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड का एक संक्षिप्त परिचय जब आज परिचय में पढ़ोगे तय पर्चा में एक एक बिंदु लिख रहा है कि क्या एक जरूरत है आज भाई सब जागता हमारा आदिम ऊंचा ना न हमारे घर में अगर हमारा आदिम नौकरी नहीं मिले तो हम तो गरीब हो जुल आज ठेका का तो जो है कोई ठेकेदार से उधर पूछ ली का तो ठेक मिल मरी उन्होंने 1.5-2 करोड़ रुपए घुसा रखे लोगों ने अपन अब उन्होंने घूमने आई घुसा दो मुंह में तब तुरंत पेमेंट मिलो बिहार कंपनी में सब उन पैसे मिल मरी यही भी तुम देख रहे हो तुम्हारी कॉलोनी खड़ रहे हो यही भी तुम्हारी कॉलोनी खड़ रही हो कोचो खड़ने तुम्हारे भाई थे तुम्हारे काग थे तुम्हारे जात थे तुम्हारे ताऊ थे तुम्हारे में कोई नहीं थे कोई बिहार बढ़िया आ रही कोई गुजरात बढ़िया आ रही कोई यूपी बढ़िया आ रही कोई MP बढ़िया आ रही उन्होंने क्या मिल मरी ठग जबकि राज्य हमारो लेकिन हम उनके न मिलनू हमारा आदमी बेरोजगार बैरन क्या अल्ले को भाड़ा वास्ते रोल राजस्थान दिल्ली बॉम्बे में हमारा आदमी पलायन कर मरी एक मोटा मोटा रिपोर्ट दिन घूम रहे हमारा बहुत फुल नेता यहाँ उत्तराखंड 60 लाख आदमी पलायन कर गया अरे तुमले मुख्यमंत्री साहब तुमले की कर क्या करे उन्होंने पलायन क्या हैरान बंदर गुना क्या हैरान सुमर हमारे यहाँ नीतियां क्या खराब चल सरकार बना नीतियां मैं थोड़ी बनू फौजी भूट पहाड़ी हिंदू या पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड नीतियां नहीं बनाती नीतियां बनूने सरकार और सरकार नीतियां हमारे बनाई नहीं रही आज तुम स्वास्थ्य योजना में जा एक प्रश्न पूछ डॉक्टर का चल कुनन हमारे पास डॉक्टर नाते को बनाल हमारे नंदीनान बनाने डॉक्टर बिहार नंदीनान क्या बनो वर्षा तुम डॉक्टर मैं लिख में दूर तुम मेरे चली डॉक्टर बना मेरे चला डॉक्टर बना 20 साल 15 साल नौकरी करा तुम्हारे गाड़ियां लेकिन तुम न बना क्या तुम कमीशन न मिल मरे हो तुम उन पैसे दिन पड़े मरे हम अब खिना कब लड़ला वही आवाज छ पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड है तो मैं यही कोच की जरूर पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड ज्वाइन करया तुम्हारा दगाड़ अगिल पछिल 24 घंटा चोले मुसीबत हो टाइम में हम ठाड़ रोनो कत्ती लड़ने करने वाले हम रोनो पूरी तुम्हारा बगल में एक ST लाइन डाल के पछिल बैठी इसी कॉलोनी के पीछे वाली कॉलोनी में एक ST लाइन डाली जबकि वो ST लाइन यहाँ पर डलन चाहे वीक नाले लड़े हम आज उनार कॉलोनी वाले घूम रहे हैं कि हमने लड़ मरे अब तो हटी नहीं सकते जबकि हम घूम रहे हट जाए लोकतांत्रिक तरीका लड़बे सब कुछ हो सके लेकिन थोड़ा अपन समय दिन पड़े तो यो छो मेरे को ना कि जरूर पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड ज्वाइन करया और पहाड़ी उत्तराखंड दगाड़ रहा हम हमेशा तुम्हारा दगाड़ रो और मैं कांडपाल जी निवेदन कर लो कि वो अपन बात बताओ बहुत बहुत धन्यवाद
जैसे कि हमारे पांडे जी ने आपको बहुत डिटेल में समझाया, पहाड़ी भाषा में समझाया, हिंदी में समझाया, तो आप लोगों के लिए दिन रात पहाड़ी आर्मी खड़ी है, कैसे कैसे मामले सुलझा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर दबंगई ज्यादा है। हल्द्वानी शहर काफी बड़ा हो गया, बाहरी लोगों का यहाँ रुतबा ज्यादा है, तो आप अधिक से अधिक संख्या में ज्वाइन करें, पहाड़ी आर्मी से जुड़ें। तो हम उम्मीद करेंगे आपसे कि आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। तो उसी कड़ी में मेरे जिला प्रभारी श्री हिमांशु शर्मा जी अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद। हिमांशु शर्मा जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हमारी महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष श्रीमती कविता जीना जी अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद। नमस्कार। पहला ज्ञान सबन का ये मेरे दादा ने अभी ज्योति मेर वाला जो बोला था, मैं यहाँ पे महिलाएं सब इकट्ठा हो गया, पहाड़ी आर्मी से जुड़ो। एक संगठन ये है, देखो संगठन में जब रहेगा इंसान तो तभी सब कुछ कर पाता है, अकेला इंसान तो ऐसे ही मर जाता है। ज्योति मेर वाली कहानी मैं बताती हूँ। एक हमारी बच्ची थी जो यहाँ पे वहाँ से आई हुई थी, हल्दू चौर से यहाँ पे रहती थी, उसकी शादी बाहर हुई थी। कुछ जिसको वो अपना भाई मानती है, सब कुछ मानती है, उन्हीं ने घर में जाकर उसकी हत्या कर दी। इतनी बेरहमी से मारा है कि पुलिस वालों ने भी वो केस नहीं लिया। 2-3 दिन तक बड़ी बारिश में हम ऐसे ही घूमते रहे, और उसके बाद पुलिस वाले बोलते हैं कि वो तो एक मर्डर था, नहीं सॉरी हत्या, हाँ सुसाइड थी, मर्डर था, हाँ सुसाइड थी। तो हम जब हमारे दादा आए तब जाके बहुत मुश्किल से उसका केस लिया, फिर पहाड़ी आर्मी ने पूरा सपोर्ट किया। 22 दिन के बाद वो तब पकड़ा गया था। तो महिलाओं के लिए आज की डेट में अन्याय, अत्याचार, शोषण, ये चीज़ें बहुत हो रही है, तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा जागरूक होना है। मैं मानती हूँ अगर एक घर में महिला जागरूक है ना, उसका पूरा घर जागरूक है। महिला जागरूक है तो वो अपने बच्चे को भी शिक्षा देती है ना। आप बच्चों को स्कूल भेजते हैं, सबसे ज़्यादा आप लोगों को टेंशन होती होगी अपने बच्चियों की कि स्कूल जा रही है, सुरक्षित आ रही है नहीं, वैन में भेजते हैं तो टेंशन रहती है। मैं भी एक माँ हूँ ना, वैन की यार मेरी बच्ची वहाँ सेफ है नहीं है, 10 बार अगर लेट पहुँच गए ना, 10 बार फ़ोन करते हैं हम, इसमें कि हमारी बच्ची पहुँची ही नहीं पहुँची। तो इसमें सबसे ज़्यादा जागरूक होना ही महिलाओं को है। स्वास्थ्य को देख लीजिए, ये इतना बड़ा आंदोलन हमारा चौखुटिया में चल रहा था, वहाँ अल्मोड़ा में हो क्या, मैं तो सुशीला तिवारी की बात करती हूँ। सुशीला तिवारी में भी अगर यहाँ पे हम लोग चले जाए ना, एक मिडिल, हम बहुत मध्य वर्ग के लोग हैं, हम लोग चले जाए, हमें कोई नहीं पूछता वहाँ पे। हमारी ऐसी वो इमेज रहती है कि हम पता नहीं क्या जो करके आ रहे हैं वहाँ से, या हमारे पास पैसा ही नहीं है, या तो फिर हमें कोई मुंह भी नहीं लगाता वहाँ पे ना, ऐसी तो होता है हम लोगों के साथ। तो जब हमारी पहचान होती है या संगठन होता है, वहाँ पे सब कुछ हमें देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे या तो फिर पैसा ही चलता है या तो संगठन ही चलता है। यही तो ताकत होती है ना एकता की, या तो फिर उनके जेब में पैसा डालो तो वो हमें देखेंगे। तो भैया इतना पैसा तो हमारे पास है नहीं कि हम उनकी जेब गर्म कर सकें, तो हम संगठन ही तो तैयार करेंगे। जब पुलिस वाले हमारी सुनते नहीं है, आप लोगों को अगर किसी को कुछ मान लो कुछ घटना घटती है, आप 10 राउंड मार देंगे, 10 चक्कर मार देंगे पुलिस चौकी की, कोई नहीं सुनता है, सुनता कोई नहीं, पुलिस वाले बोलेंगे कोई नहीं, आपका वो करा जाएगा, कल आ जाएगा। अभी सर लोग या मैडम लोग यहाँ पे है नहीं, कल आ जाएगा, मैं इसी को बोलते हैं। आपकी एप्लीकेशन भी लिखी जाती है, ऐसी होता है, हमारे साथ ऐसी होता है। जब संगठन में जाओ वो कहते हैं यार ये कुछ ना कुछ यहाँ पे ना कर दे, ये सोशल मीडिया में ना आ जाए, ये कहीं ना कहीं महिलाएं अब आवाज उठाने लगती है। महिलाओं का बहुत ताकत होती है, माँ शक्ति बोलते हैं ना, ये बच्चे भी देंगे, बाहर भी जॉब करती है, उसके आए तो बाहर भी जॉब करती है ना, तो इसलिए संगठन स्वास्थ्य विभाग में यहाँ हमारा सुशीला तिवारी हो, यहाँ पे बसे हैं, अल्मोड़ा का देखो है, अब यहाँ तो वो वहाँ पे उसको लेते अल्ट्रासाउंड करके आए हलवानी, तो हम आपका केस लेंगे, हम आपका केस नहीं लेंगे। और वो दी की दोस्ती रस्ते उन्होंने कहा कि यहाँ तो सॉरी मैडम हम तो नहीं ले सकते, तो ऑपरेशन वाला होता है, आप बाहर जाइए क्योंकि आपने अल्ट्रासाउंड नहीं किया। और वो
आगे रखते हैं। हमारे साथ बहुत ज्यादा अन्याय रहा है। ये चाहे कोई संगठन काम आता है, आपको दुख तकलीफ हो या कहीं पे कोई परेशानी हो, आप हमसे आके हम आपका साथ देंगे। संगठन होना बहुत जरूरी होता है। संगठन में जो आपकी हमारी दुख तकलीफ है, हम आपके शोरूम में आके रहेंगे। हर एक बात हमें बताता है, मतलब हर से होता है, किसी को नहीं है, हर किसी को टेंशन रहती है, हर किसी को प्रॉब्लम है। आज की डेट में तो संगठन जुड़े, एक दूसरे की हेल्प कर दो, एक दूसरे को समझाइए। पेपर वाला हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी पेपर वो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। इतना पैसा तो है नहीं, ऐसे अपना गवर्नमेंट बता दे, ऐसा तो है नहीं ना। वो पेपर क्या करते हैं, वहां जाके वो चोरी हो जाती है। हमारे हमारे गरीब बच्चे है ना, हम लोग इसलिए हमारे गरीब बच्चे इसलिए क्योंकि वो तो मेहनत करते हैं, ऐसे वाले तो अपना जॉब लेते हैं, जिनके पास हमारे जैसे बच्चे किससे जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं, इसलिए आवाज अपनी अपनी हमारे लिए हम लोग शिक्षा लेकर आया है। आप लोग एक पहाड़ी को आजकल दबाया जा रहा है, बाहर के लोग आपकी जमीन से कर सकते हैं। संगठन की बहुत बड़ी संगठन है और एक महिला अगर जागरूक है तो बच्चों को भी संभालती है। बेटा ऐसा मत करो, महिला को समझना अच्छे से, उसे बात मत करना, बेटा अच्छे से हो, टीचर हो, आप सब हो, बहुत होता है, बहुत धन्यवाद। मैं आपका ध्यान एक चीज पर लेना चाहता हूँ। हम जिस जगह बैठे हुए हैं, बसंत जी का, ये जब हमसे जुड़े थे, मैं एक दोस्त घटना का उदाहरण से बताता हूँ कि इन्होंने कितनी हेल्प की। एक बार वो यहाँ से जा रहे थे, मुखानी हाईवे पे एक गाड़ी से पहाड़ के बच्चे की गाड़ी हो गई। उसने ब्रेक मारा, वाले ने वो कहा, वो पीछे वाला बाइक था, उधर सब वो बंदा गाड़ी से उतरा और उसको गोली मारने की धमकी दी। ये उन्होंने हमको कॉल किया, ऐसा हो गया, गाड़ी पर आ रहे हैं, मैं वहां से निकला, वीडियो हमने उसी टाइम पे, क्योंकि हमारी बात थी और गोली मारने वाली बात थी, उसी टाइम पे बात पे कॉल किया, फोन लगा और अभी 5 मिनट और उस बंदे को पकड़ के अरेस्ट किया। तुमने बोला कि करेगा, हम तो इतने ईमानदार हैं कि हम दूसरे को नहीं आते, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं क्या होती है, हम अपने बच्चों को कभी कहते नहीं है कि तुम गलत करो, हम कहते हैं कि लेकिन उससे फायदा कौन होता है? हमारी ईमानदारी, हमारी तो अपने मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ के लोगों के लिए वो हर तत्पर खड़े रहते हैं। आपसे निवेदन करूंगा कि बसंत जी के लिए, उनकी वाली के लिए जोरदार ताली से उनका हौसला करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
शक्ति और माता बहनों से मेरा प्रणाम और को भी मेरा प्रणाम। बाकी मेन चीज उठ के आगे हमें पहाड़ से निकल के हम भाबर में प्रैंक करते हैं। यहाँ पे भी हम लोग से नहीं बताइए, हम लोग कोई कहता है मैं बिहार तुम पहाड़ी नहीं है, बताइए हम बिहारी पहाड़ी में नहीं रहेंगे। हम अभी राज्य में से हम नहीं राज्य में उत्तराखंड पहाड़ी जिसका नाम तो हम जब अपने ही समय पहाड़ अगर हम कोई संगठन का या किसी पार्टी का अगर हमें गठन करना पड़ा तो हमसे पूरे नहीं आए। संगठन हम अपने क्षेत्र में पार्टी में जरूरत पड़ती है, कहीं हम लोग खाते हैं वो अभी तो नहीं होगा, नहीं आने वाले 10 साल जब हम पूरे खींच चुके होंगे सब तभी पता लगेगा हम जाएंगे। ऐसा कर लोग कहाँ थे, बाकी मैं ज्यादा तो समय आपका मेरा प्रणाम। एक छोटा सा वाक्य रोड में अपने मुंह काफी मैंने अपने ग्रुप में मैंने पनीर निकाली जिसमें कोई व्हाइट रंग का कोई केमिकल जैसा था, तो कार्य छोटा बड़ा कार्य नहीं होता है। मैं 10 साल का अपनी गाड़ी में भी घूमता था, ऐसा नहीं है। समय सबसे बड़ा होता है, वक्त का इंतजार करना चाहिए। वक्त कभी छोटा कभी बड़ा नहीं होता है, समय का यह है परिवर्तन होता है। आज हम होता कमजोर है पर उन्हें हमें दिखाया तो अच्छे दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। संघर्ष अभिनय करना चाहिए। जय भारत, जय पहाड़ी। धन्यवाद। पहाड़ पे सभी आना चाहिए और क्या हुआ यार कि हम तो वहां की लाभ हमारे पानी में हमारे वहां सर नहीं थी हमारी हमारे वहां स्कूल ये तो बैठी है और यहाँ जो है लगभग 70% सब टोटल बस उठा दिए यार। और मकान बन रहा हो क्या 1000 स्क्वायर फीट अपन मकान बन रहा हो, यह बात है ना वो यह तो सुने जो भैया बरियात में धर्मियाल और आगे जब पहाड़ पर आज स्थिति हमारे इनकी जो सरकार हमको बोल कि हमारे को योजना बढ़ा उन्होंने हमको ऊपर योजना हमको और आज हम भी आ गए सब प्राइवेट अस्पताल में और जो मेहनत स्कूल को सरकार
मेरा भारत की दुनिया इसलिए तुम्हारा जो तुम्हारी दुनिया की है ये सच्चाई जो जब स्थिति में भेद है अगर तुम नाइन पांच साल 3 साल 80 साल उल्टी हमला हो अरे लोग बहुत सारे बच्चे हैं सब ये यहाँ आई हमारे यहाँ आके पढ़ाई करने लगी आगे वो पढ़ाई यहाँ क्यों करेगी क्योंकि मम्मी पापा की सारी स्थिति खराब होगी इसलिए वो हमारे यहाँ रह रही है यहाँ आके उन्होंने कहा चलो यहाँ प्रेशर हो जाएगा के ऊपर मैं नौकरी कर लेती हूँ वो नौकरी करने के लिए रात शाम को आती है तो वहां पर कहीं प्रताड़ना होती है बहुत सारी बच्चियां कर लेती है अपने घर की स्थिति को लेकर बहुत सारी बच्चियां उसे नौकरी छोड़ देती किसी अन्य चली जाती है बहुत सारी बच्चियां भूल जाती है बहुत सारी ऐसी बच्चियां भी है जो उस चीज को सही नहीं कर पाती उस चीज के बाद सुसाइड मम्मी पापा के लिए भूल जाएगी इसलिए वो किसी को बता दी और ऐसी स्थिति में जब आप पुलिस सामने क्यों हम लोग यहाँ पर घटना होगी तो सब लोग बिल्कुल बच्चे सबके यदि बच्चे के साथ कुछ घटना हुई तो आप बताइए हमारे बच्चे के साथ हुआ है सबको इकट्ठा होकर उसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी एक बच्चा यहाँ पर हम पढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं बच्चा गलत संग पड़ गया पीने खाने वाला हो गया और पहाड़ी भाषा सबसे बड़ा कारण है हमारी नीति जैसे तुम अपन अगर स्कूल होगी तो तुम्हें बच्चों को पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्कूल वाली सीखेगा अगर नहीं सीखेगा तो बिल्कुल है तो इसलिए सबसे बड़ा है कि हमारी पहाड़ पे भी आएगी अगर
देखो हम असर हो गया, सब चीज हो गया, तो हम डेवलप कैसे करेंगे? जब हम मूल चले जाओ ना, विभाग से सारा पूरा पूर्ण कुमारी शेर लाई पालक सरकार चाहती है कि अगर वो तो वो जो वापस फिर भी उनकी चीज बड़ी सरकार हम लोगों के हिस्से का अवतार है, न्याय के कौन पार्वती के अवतार है, सबसे 12 सालों की कौन है? सबसे बड़ी बात मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, आज पूरे पहाड़ के जितने किनारे हैं जहां से हिमालय दिख रहा है, जहां हिंदू मुस्लिम और वह कुछ लोग प्रॉपर्टी का पड़ एक ना जमीन बेची पूरी पर्सनैलिटी हमारे नवाब ने हम लोग और रोज का कमी भाई ठेला चलाओ, कमाई होगी, दूध की दुकान खोलो, चूड़ी की दुकान खोलो, खाली मत बैठो, अपने बच्चों की स्थिति सही स्थिति से कमा मिला है ना, या भैंस नहीं तो यदि तो बताओ ने बताओ उस समस्या खड़े रहे, सारे अस्पताल लूट छापा पड़ा, हमारा ही होता है, वहां विदेश का भी होता है,
सब होता हूँ, कोई डॉक्टर नहीं दिया तुम तुमच्या प्रायव्हेट आता पुण्यात जावे नाही शिकवणी डॉक्टर एक बीमारी अब तो बीमारी तो ये तो तक मगर बाहर भी तुमको के लिए और देने वाला है ना आप एक डगरा है ज्यादा मगर सब पहाड़ छोड़ने के लिए उनको पढ़ो नानतीन पढ़ लो या बैठ की था नौकरी नानतीन छूने की तुम उनको पता तो सब नानतीन फर्स्ट सेकंड तो कोई नहीं थी सब नानतीन रिपोर्ट कार्ड वो पीटीएम में तुमन के बुलाने वो आते जो टीचर तो तुम नानतीन बड़ा इधर वाला कर जाओ तुम सुधा हा नानतीन तो दुनिया में सबसे बड़े होशियार नानतीन तुम क्या करना है पहले टीचर तुम्हारे तुम्हारा नानतीन तुम्हारा है वाला ये दिक्कत है आप दिक्कत है तो अगली बार सही है अजी दुगा हमारा नानतीन तो और बेकार कैसी है वो तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नौकरी तो तुम खुश होगा ताकि तुम अपना खुश नहीं डालियो खुश हो मतलब एक्सलाइन ले लो ऐसा ऑर्डर ले लो ताकि तुम और अपना भी लगा दे और तुम भी अंदाज से रहो जब वो 12th पास करे आप तुम क्या करना असली मार्केट आवे स्टार्ट होता है वो विद्यालय नहीं होता है नौकरी नहीं थी अब हम और तुम रोज से ये बात है यार मैं तो अपन समझे हम जेल चला हम ऑटो चला हम आर्मी में जॉब करी हम टीचर ले बढ़िया सब करिया और अब नहीं खाए सब का बच्चे लगा मगर आज क्या नजर है वो दिक्कत ये सु हम को ये समझ कि हम मानिया तुम और अगर 1900 हम खुद अलग रुझे तो हम समाज इकट्ठा कहां भूल जाओ सब भूल जाओ तुम्हारा अगर बगल में कोई नेपाल बाल कोई बिहार बाल कोई पूर्वांचल बाल कोई दूसरा सरदार आल कोई तीसरा कच्चा मौर्य आल वो तुम्हारे हितेशी बड़ो नहीं किले कि तुम यहाँ पहली बार उठा वो नहीं आल उनको अपना आशा है जय श्री राम के नारे के साथ और तुम खुश जब तुम्हें दिक्कत आएगी वो घाट दिखेगा जब दिक्कत आएगी सब तुम उसके साथ और ये जो फिक्र है ना वो गड़बड़ कर रहा है मैं एक में हम सबको मिलकर सरकार को
इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर कुछ पता ही नहीं है उनके अपने, और वहाँ स्क्रीन लॉक हो, वहाँ बच्चा सिर्फ 40 मिनट देखेगा, 8 से 12 साल का बच्चा 1.5 घंटा देखेगा, 12 से 16 साल का बच्चा 2 घंटा देखेगा। इस घंटे में क्या करेगा? अपने स्कूल का और मोबाइल बंद करेगा माँ बाप की आईडी का। नॉर्थ कोरिया में बैन है। हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं, हमारे नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। आने वाले समय इतनी बड़ी चिंता का विषय है, आंखें चले जाएंगे, दिमाग चला जाएगा, अपंगता आ जाएगी, समय से पहले पागल हो जाएगा बच्चा। और आज भी कई बच्चे पागल हो गए मोबाइल के नशे, ये भी एक नशा है। तो सबको सरकार से कहना पड़ेगा ये सारी चीजें बंद करो भैया, बहुत खतरनाक। तो ये आने वाले समय में जा रहे हैं, जरूरत होती है ना, और हम दे भी 2 महीने और सब ये मैं आपसे कहता हूँ कि जो प्यार है हम भूल गया सब हम क्या हम छठ पूजा जो तुम के गांव में बच्चे की छुट्टी, ठीक है, घुसा दिया बाहर के लोगों मतलब पूरे प्रदेश के घर तक छठ पूजा घुसा दी। छठ पूजा वंचल और बिहारियों का पवित्र त्योहार है, वो अपने बच्चों के लंबी उम्र के लिए वो त्योहार में अपना व्रत रखते, अच्छी बात है, होना चाहिए। सबके अपने अपने प्रदेश के अपने त्योहार है, उनको मनाना चाहिए, अपने त्योहार अपने घर में जाके बड़े तरीके से मनाना चाहिए। बट हमारे राज्य लोगों को, हम पहाड़ी लोगों को तो आप त्योहार तो मनाते और सब नहीं जो हमारे घरवाली सन, हमारे भोज सन, हमारे जो बहनी सन, वो अपन जो हस्बैंड पति लंबी उम्र पर वो स्वस्थ जगहों पर बिल्कुल डेडिकेटेड समर्पित बगैर पानी पिए, बगैर खाना खाया, बगैर दूध एक बड़ा है ना, हम बहुत ठीक करता हूँ भाई। आपकी आत्मदृष्टि है, आप अपने पति डेडिकेटेड हो, मगर समझो कि इसका त्योहार है क्या आया हमारे पहाड़ के लोगों का त्योहार सर्वश्रुम उसका जिक्र है। तो ऐसा करो जिससे हमारा जो परंपरा है वो आगे बढ़े, हमारे जो रीति रिवाज है वो आगे बढ़े, ऐसे करके हम गणेश विसर्जन करने लगे हमारे लोग। गणेश विसर्जन, गणेश जी का घर, पार्वती का घर, कार्तिक का घर, और हम अपना उनको मजाक करते यार। तो फिर गाना कैसे लगाइए, होली का गणेश अरे मोदी का गणेश। हमारे तो होली के गणेश मोदी के गणेश होते, हमारे द्वारपाल होते, हमारे रक्षक है वो। हम अपने रक्षक अपने देवता को बाहर दे रहे हैं,
गलत है, गलत है। इस बार हमने इसका विरोध किया और सबसे ज्यादा परसेंट लोगों को हमने नहीं करने दिया, अपने पहाड़ के लोगों को। और वहां के लोग यहाँ बसे पड़े हैं, उन्होंने भी कहा बाबरे पाप कर रहे हैं हम अगली बार से नहीं कर रहे। हम गलत दिशा में अगर जा रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा अपने लोगों को, मगर इसमें हम गलती अपने इन लोगों को नहीं मानते जो मना रहे हैं, उन लोगों की मानते हैं तो बताना जरूरी है। बहुत सारे हमारी बहनें, हमारी महिलाएं डांडियां तमाम चीजें कार्यक्रम करती हैं, उनकी क्या गलती है भाई? उनको मिल रहा तो खेलेंगे, मगर हमारे बुजुर्गों ने, हमारे लोगों ने उनके ऐसा कौन सा कार्यक्रम यहाँ कर दिया जिसमें वो जाए? हमें करना पड़ेगा ना। अगर हमारे लोग नहीं करेंगे तो हमारे और बिहार नेपाल से यूपी से यहाँ आए वो और हमारा भी हमारी नौकरी में पूरा बाहर वाले। अभी मेरे पास एक उसमें 40 लोग है, उसमें 2 साल कोई पीकर है, कोई नहीं है, कोई है, बाहर के लोग हैं। फिर हमारे वो भंडारी जी, हमारे रावत जी, हमारे नेगी जी, हमारे भट्ट जी, हमारे सब लोग है। अब आगे भी भर्ती होगा हमारा बच्चा। पहले कुमाऊं गढ़वाल रेजिमेंट में हमारा सिर्फ पहाड़ का भर्ती होता था, अब स्थायी प्रमाण पत्र जब से बना दिया 50 से 60 लाख लोग बाहर के लोगों ने हाजिर किया। अब हमारा बच्चा भी बराबर में आ गया, हमारा बच्चा भी बराबर आ गया। अब रहने का फायदा क्या है? हमारे होगी 43 लोगों ने शहादत इस राज्य वाला करने के लिए। मुजफ्फरनगर कांड के बारे में अभी भी आप सुनोगे तो आपको अंदर से आग लगने लगेगी। जब हमारी मां बहनों के ऊपर नंगा करके उनको रेप किया, गन्ने के खेतों में ले जाके नंगा करके बस में बैठा के वापस इधर को गया, क्या जरूरत पड़ रही थी इस राज्य के लिए ऐसे करने की? वो हमारी बहनें थी, हमारी माताएं थी जो इस उत्तराखंड राज्य को अलग करने के लिए आंदोलन कर रही थी। दिल्ली कूच जब कर रहे थे, जब हमारे पुराने बुजुर्ग 5 लोग यहाँ पर बैठे, मालूम है तो सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार किया, कई लोगों को जिंदा मार दिया इस राज्य को अलग करने के लिए, ताकि हमारे बच्चों को नौकरी मिले, हमारे जमीन पे हमारा अधिकार होगा, हमारे अस्पताल अच्छे होंगे, हमारे गांव में पानी की व्यवस्था होगी, हमारे स्कूल में टीचर होंगे और हमें ऐसे नीचे को भागना नहीं पड़ेगा करके। इसीलिए लोगों ने अपनी जान दी। आज उनकी जानों की परवाह क्या? आज हम सब नीचे को भागे। ईजा कह रही है अब तो कि वो रातों सोल आ जानो, रातों सुअर आ जानो, तो आगे ना भैर में लोग तो उलो छोड़े लिया और दिन में दरवाजा बंद, रात को दरवाजा बंद कर दी, आप दिन में दरवाजा बंद कर दिन में गोल और बाना ढूंढ। तो स्थिति इतनी भयानक हो गई है, लगातार न्यूज आ रही है, भालू खा दे रहा है लोगों। आज वो खबर आई थी, साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि भालू की नींद कम होने के कारण भालू अटैक कर रहा है, क्योंकि भालू सोता हुआ है। अब भालू को नींद कहां से आएगी जब सारे जंगल कैप्चर कर दिए लोगों ने, जंगलों के बनाए, बाहर के लोगों के बड़े बड़े रिसोर्ट, रात डिस्को डांस चल रहा है, तो जंगली जानवरों को नींद आएगी कहां से? जब उनको नींद आ रही तो भालू की नींद कम होने के कारण वो अटैक कर रहा है। और काफी लोगों का, उत्तरकाशी की लेडीज, एक चमोली की लेडीज का पूरा मुंह खा गया। क्या जीवन रहेगा? तो बड़ी भयावह स्थिति है यार। जब तुम बीमार है जाला, पहाड़ जाला तो भालू की रहती है। अगर कोई कमोची आपको तो 2 रुपए किलो चावल के भी लिए खत्म हिसाब किताब
लाइन से कल आधार कार्ड अपडेट करूँ, कल गैस कार्ड अपडेट करूँ, कल राशन कार्ड अपडेट करूँ, तो चांद आई नहीं है। अब वोटर आई डी वोटर आई डी अपडेट करो, अपडेट करूंगी, काम धंधे के नहीं करूँ, वो ठाड़ हो तुम अपडेट करोगे। अरे यार काम धंधे कैसे करूँ, हम खर्चा अपना जिनको पाऊँ है, तुम बताओ भैया हमारी स्थिति ठीक करो। तो बड़ी खराब जो नौवीं पहली 5 जो नौवीं 5 पहली गायब हो, मशीन लगा दिए, बाहर के लोग आके बड़े बड़े जोड़ बना दिए, पूरे जंगल काट दिए। कैसे होगा? हमारे पूर्वजों ने जो जंगल पैदा किए थे, जंगल खत्म कर दिए। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इकट्ठा होना सीखिए। आने वाला समय हमारे लिए घातक है, बहुत घातक होने वाला है। ईश्वर करे आपके सबके बच्चे बड़े उच्च पद पहुंचाए, मगर के बच्चे घर बनाए 4 है, कितने बड़े होता है तो बड़े कहीं बहुत बहुत चलिए घबराइए नहीं, हम सब आप लोगों के भाई हैं, आपके बेटे। किसी भी प्रकार कोई भी प्रॉब्लम आती है, 24 घंटे हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। किसी से बाहर डरना नहीं है। हम लड़ना नहीं चाह रहे हैं, लड़ना चाहते ऐसा नहीं है। हम लड़ना भी जानते, गाली नहीं जानते, मगर हम लोगों के माँ बाप ने संस्कार अच्छे दिए, तो हम वहां लड़ते नहीं। हमारे माँ बाप कहते हैं मताना घर लड़ेगा तो समाज से डरते, इज्जत से के लोग गति करते हैं, इनका समाज नहीं है तरीके से। अभी क्या तो कौन पढ़ने वाला, कोई बिहार कोई नेपाल का, यहाँ तो खबर आ जाएगी, और खबर पश्चिम इशारों में के बाद ऐसी स्थिति भी अगर आती है तो हमें बताइए, उसमें मदद करेंगे, उस समय जागरूक करेंगे। आपके पास, आपके पास, कमिश्नर साहब के पास, मुख्यमंत्री के पास, बड़े स्तर पर जाएंगे। बड़ी बात है, ये छोटे छोटे मोटे हॉल पर करना तो बात है, सरकार तक ही जाती है। हम लोग आज है, मैं भी बता रहा हूँ 80% लोग भी है यहाँ हल्द्वानी में, मगर हमारी सिर्फ 15% की जैसी है। हाँ बताओ, हल्द्वानी में एक बल्कि मंदिर साई मंदिर और जो सब बाहर के रहे वो अपने मंदिर में तुमको ले जा रहे हो, तुम अपने मंदिर को उनको नहीं दे पा रहे, अपने मंदिर में उनको नहीं जा पा रहे, अपने मंदिर में उनको नहीं जा पा रहे। क्यों इतना हल्के हो गए, क्यों इतने कमजोर हो गए?
जवानी हमारी ही है भैया। वो पहाड़ की जगह आते काट रहा उस चौराहे का नाम है नदी, है ना। अब यहाँ आगे हम वहाँ जो भी देख रहे हो बढ़िया है, वहाँ देखो लाइव कौन सा महाराज चौराहा, सिंधी चौराहा, ठीक है, वो अग्रेसरी चौराहा। अरे तुमने बता दियो भाई, तुम्हारे मौजू नाम, तुम्हारे क्रांतिकारी नाम, तुम्हारे फ्रीडम फाइटर नाम, तो उत्तराखंड आंदोलन करे, तुम्हारे देवता देवता नाम को नाम अब तू यहाँ चौराहे, को नाम अब तू यहाँ पार, तुम्हारा अस्तित्व कहाँ है? हमारे नाम कशी सिखा रहा है। हमारे बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है कि गोलजी कौन है, हमारे बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा फ्रीडम फाइटर कौन है, हमारे बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है इस राज्य के आंदोलनकारी कौन कौन है। कहीं कोई है ही नहीं नामो निशान। जब नाम निशान होने लगता है तो बच्चा खुद देखता है। पहाड़ के बच्चे को बताना पड़ता है ट्रेन के डब्बे होते हैं, ट्रेन ऐसी चुप 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 चलती है, मगर जो ट्रेन जहां होती है वहां उस बच्चे को बताने की जरूरत नहीं है ट्रेन कैसे, वो ट्रेन में बैठता है तो उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए इस राज्य में हमारा नामो निशान नहीं है तो हम खत्म हो जाएंगे। अभी मैं देख रहा था नवाबी रोड का नाम उनने रखा अटल बिहारी वाजपेयी नाम, पंचक्की चौराहे का नाम उनने रखा गोल वोलकर नाम। तो भैया ये गोल वोलकर को तो हम जानते नहीं है, मगर हम जानते हैं अपने लोगों को। अब हमारे बच्चे अपने लोगों को अगर जानना चाहे तो कैसे जानेंगे। हमने नगर निगम के मेयर से मांग की, हमने कहा भाई साहब ऐसा है ये कुसुमखेड़ा बड़ा चौराहा बन गया है, इस कुसुमखेड़ा चौराहा का नाम श्री गोलजू महाराज चौराहा रख दो। उनने कहा मैं नहीं रख पाऊंगा, देहरादून से हो गया होगा। मगर उसी दिन उन्होंने कटघरिया चौराहे का नाम रखा, बाबा हेड़ा खान चौराहा रखा। उसी के एक दो दिन पहले, एक आध साल पहले मुखानी चौराहा का नाम भगवान परशुराम रखा। जब हम अपनी बात करने लगे तो सब भागने लगे। क्यों? ये हमें डेवलप करना ही नहीं था। हमने कहा भाई जिया रानी के नाम से, माता जिया रानी के नाम से नरीमन चौराहा रखो। हमारे जिया रानी कत्यूरी राजाओं की रानी, और हम लोग सब कत्यूरी राजा है, कत्यूरी राजाओं के संतान है हम सब। हम इसलिए कहते हैं फक्र करो अपने आप पे, तुम लोग कोई हल्के लोग नहीं हो, आप कत्यूरी राजाओं के संतान हो, आप राजा हो, हल्के लोग नहीं हो आप लोग। आप अपने आप को वहां मत आको जो बाहर के लोग आ रहे हैं ना। हमारे यहाँ तो देखो 3 लोग रहते हैं, एक ब्राह्मण, एक ठाकुर, एक शिल्पकार, और तीनों लोग जिन्हें उदाहरण करते हैं हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है। हम पहाड़ी हिंदू है, हिमालय के सबसे बड़े हिंदू हैं। अब इन बाहर के लोगों को बुलाओ ना, हम वो सब नहीं कहना चाहेंगे, आप देख लीजिए, मगर आप उनमें शामिल होना चाहते है ना। इसीलिए हम सब कौन है, एक परिवार है। हम सब परिवार के लोगों को अपने तीज त्योहार, अपने देखो ये जो आप त्योहारों में, पवित्र जगहों पे, शादी में जो आप पिछोड़ा यूज करते हैं, ये बहुत पवित्र कपड़ा, बहुत पवित्र वस्त्र है। मगर क्या करोगे, वो महिला सशक्तिकरण मंत्री जो है रेखा आर्या जी साड़ी पहनी हुई थी, उनके जूते तक पहुंच रहा था। मैंने उनको लिखा ये क्या ड्रामा है, आप खेल रहे हो हमारे साथ। अगर यही चीज कोई बाहर वाले के साथ हुए तो सारे लोग सड़कों में आ जाते हैं। बोला हमारी चीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, क्या मतलब है इसका। मगर नहीं, हम लोग सोए पड़े हैं, हम लोग अपनी चीजों को संभाल नहीं पा रहे। मैंने कहा ना हमारे घरों में देवताओं का अवतार होता है। अगर यहाँ रहने वाला बच्चा आज पैदा हुआ जिसने पहाड़ी नहीं देखा है, उसके अगर शरीर में अवतार हो जाएगा तो 7 और 10 पीढ़ियों की चीजें हूबहू वही शब्दों में बता देगा कि हम लोग हैं, विशिष्ट लोग हैं। हम शिव और पार्वती के अवतार हैं। हमें समझना पड़ेगा हम लोग कौन है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये भूमि वो भूमि रही है जहां पर स्वयं शंकराचार्य जी ने जो है तप किया है। ये केदारखंड, मानसखंड, पूरे दुनिया में देवभूमि किसको कहा जाता है? भारत को। और भारत में देवभूमि किसको कहा जाता है? उत्तराखंड को। हम उत्तराखंड के लोग हैं, हम पूजनीय लोग हैं भैया। जो बाहर के लोग उपासक है। नरेंद्र मोदी जी उपासना करने कहाँ आते हैं? देवभूमि। अडानी अंबानी जी कहाँ आते हैं? देवभूमि में। मगर हम देवभूमि के लोग जो पूजनीय है वो अपने आप को ही इतनी छीनहीन भावना से देख रहे हैं। भैया देखो, अगर अपन नंती ना हम भली का इज्जत नहीं बने जो भैर काम अपन इज्जत तो खुद पहले यहाँ पर
अगर हम अपन तिनको खुद घर भी डांटे नहीं सब न समझ, वो तो निठुर हो जाएगा, वो नहीं समझ पाएगा। इसलिए अपनी चीजों की कदर करना चाहिए, अपना आत्मसम्मान अपने हाथ में, अपने लोगों को गलत मत बोलो, अपने लोगों की इज्जत करना चाहिए, अपने बुजुर्गों की इज्जत करना चाहिए। अपने जो सम्मानित लोग हैं, कोई रिटायर्ड हो चुका है किसी पद से, कोई बैंक से मैनेजर से रिटायर, कोई आर्मी से रिटायर, कोई प्रिंसिपल से रिटायर, कोई सरकारी, कोई अर्ध सरकारी से रिटायर हो गया, कोई बिजनेस कर रहा बहुत अच्छा, जीरो से ऊपर जा रहा है, तो उन सबको सम्मान करना हमारा काम है, ताकि उससे मोटिवेट दूसरा भी हो पाए। कोई हमारी महिला सैलून चला के डेवलप कर रही है अपने आप को, कोई दूसरे काम करने डेवलप कर रही है, तो सबको सम्मानित करना, सम्मान की दृष्टि से रखना हमारा काम है। तभी तो मोटिवेट होंगे, तब हमारा समाज आगे बढ़ेगा, कैसे नहीं बढ़ेगा। अब हम एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, और हमारे दोनों टांग खींचने के चक्कर में हमारी टांग के नीचे से बाहर का आदमी घुस के हमारे अंदर घुस जा रहा है। लो, हम बाहरी लड़ाई लड़ने में वो कब्जा कर दे रहा है। मैंने अभी बीच में बोला, फोन लोग कह रहे अरे यार तुम गड़बड़ कह रहे हो, ये पहाड़ी हिंदू गलत कह रहे हो, तुम कटने और बटने की बात करो। अरे यार, मैंने कहा क्यों मजाक कर रहे हो। नरेंद्र मोदी जी जब देश में कहते हैं बटोगे तो कटोगे, अगर हम अपने परिवार से कह रहे हैं तो क्या गलत कहते हैं। जब हिंदू सम्राट योगी जी कहते हैं एक हो तो सेफ हो, और हम अपने परिवार से कह रहे हैं एक हो तो सेफ, हम कैसे गलत। मतलब तुम नाचो तो डांस, हम नाचे तो मुजरा, ये तो गलत है, ये तो गलत है ना। अपने परिवार को सिक्योर करना और अपने परिवार की रखवाली करना और अपने परिवार के बारे में सोचना कहाँ गलत है बताइए। मैं अपनी वाइफ के बारे में सोच रहा हूँ, मैं अपने बच्चे के बारे में सोच रहा हूँ, अपने मामा के बारे में सोच रहा हूँ, अपने साले के बारे में सोच रहा हूँ, अपने कुटुंब के, गांव के बारे में, शहर के बारे में सोच रहा हूँ। कहाँ गलत हो गया भैया। ये सारा बैठा हुआ परिवार है मेरा पहाड़ का, अगर मैं सारे परिवार के बारे में सोच रहा हूँ, इनके सुख दुख में शामिल होना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या गलत कर दिया। गलत नहीं किया, मगर हमको तोड़ने के लिए आज हम सपोज करिए हम 30 लोग बैठे हैं, हम 30 लोग आपस में क्या कह रहे हैं, अरे पहाड़ी एक नहीं होता। अरे एक नहीं होते, यहाँ पर कैसे बैठ गए तुम बताइए। ये ऐसा डायलॉग हमारे बीच में छोड़ दिया राजनीतिक पार्टी वालों ने। हम अपने आप ही 20 लोग बैठे, अब 20 लोग ही बैठने के बाद कह रहे हैं इकट्ठा नहीं होते, और जबकि इकट्ठे बैठे हैं। समझो ना, ये डायलॉग अंदर डाल दिया, है नहीं ऐसा। तो इसीलिए हम इसी पर्पज से पिछले 4-5 साल से 2021 से हम लगातार पूरे भ्रमण कर रहे हैं। हमारा मानना है कि इस राज्य की राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे हमारे लोग अबे पागल हो गए, गैरसैंण क्यों होनी चाहिए, हमारा क्या लेना देना उससे। अरे भैया, जब गैरसैंण राजधानी होगी तो क्या होगा, मुख्यमंत्री वहां बैठेगा, सारे मंत्री वहां बैठेंगे, तो उनको जाड़ा लगेगा, तो व्यवस्था करेंगे, क्योंकि उनको जाड़ा लगेगा, उनकी समझ में आया तो यहाँ पहाड़ के लोगों को भी जाड़ा लगता है। जब उनके घर वहां पर होंगे, उनने कहा यार ये बंदर आगे, गुणी आगे घर के अंदर, तो अपनी व्यवस्था करेंगे, तो उस चक्कर में सबकी व्यवस्था होगी। उनको उनकी खेती अपनी करेंगे, वहां खेती चौपट होगी, अपनी खेती बचाने के चक्कर में सबकी खेती की व्यवस्था होगी। उनके घरों में पानी नहीं आएगा, उनके बच्चों के स्कूल में टीचर नहीं होंगे, उनकी व्यवस्था करेंगे, तो उन योजना का फायदा सारे पहाड़ को मिलेगा। नहीं मिलेगा बताओ। जब धीरू भाई अंबानी, अनिल अंबानी, अडानी, जिंदल, ये क्या कहते हैं बिरला, ये तमाम लोग जो आज देहरादून जा रहे भाई है, वो कहाँ जाएंगे, गैरसैंण जाएंगे, पहाड़ में जाएंगे। पहाड़ में जाएंगे तो गाड़ियां किसकी चलेंगी, सारे मंत्री लोग जहां जहां के होंगे कहां को जाएंगे। वो हमारे जो भाई हमारे भी कह रहे थे मैं पहले गाड़ी चलाता, आप टुक टुक चलाए, ये फिर से गाड़ी चलाने लगेंगे, यहां से वहां ढोएंगे। रास्ते में अच्छा होटल किसके चलेंगे, अच्छा किसकी जमीन पे होटल बनेगा। सब पहाड़ की स्थिति सही होगी ना, तो रिवर्स प्लान होने लगेगा। अगर मेरे गांव में होटल बन गया, मेरे घर में रोजगार मिल रहा, अच्छा मेरा भाई बर्तन साफ करने के लिए दिल्ली क्यों जाएगा बताइए, और फिर हल्द्वानी क्यों आएगा। अगर मेरे बच्चों के लिए स्कूल में टीचर अपने गांव में मिल रहे हैं, हमारे अस्पताल में डॉक्टर वहीं मिल रहे हैं, हमारे घरों में सड़क आ गई, तो अच्छा हमें यहाँ क्या मिल रहा है ये बताइए ना। 1000 स्क्वायर फीट के कमरे में चारों दरवाजा बंद करके अंदर बैठ के क्या फायदा मिल रहा है हमको बताइए। और बच्चों को बुझाने के लिए टीवी लगा दे रहे हो, आंख खराब करने के लिए। वहां तो आजाद है बच्चा, पूरे गांव के बच्चों के साथ खेल रहा है, देखो कितना डेवलप हो रहा है उसका मन। जब तक आपका फिजिकल ग्रोथ नहीं होगा तब तक मेंटल ग्रोथ हो ही नहीं सकता। तो बच्चा पहाड़ में कितना खुश है, और पहाड़ में कोई लोग मायूस नहीं हुआ, आमा भी मायूस नहीं है, ईजा भी मायूस नहीं है, बुआरी भी मायूस नहीं है, बोजी खुश रहते। नींबू सान रहे होंगे अभी आपके, अब तुम सान के दिखा दो नींबू, कहां से लाओगे, 50-100 रुपए किलो में नींबू हो रहे हैं।
वहां फीस भरनी बच्चे क्या 100 रुपए किलो नींबू खाओगे? नहीं है संभव। बड़ी दिक्कत में फंस गए, मतलब दो राय पे फंस गए। यहाँ को जाओ, वो एक आमा हमारी कहती थी ना, यहाँ को मर जाओ, यहाँ को जाओ तो भी मर जाओ। तो स्थिति हम लोगों की ऐसी हो गई है। तो आज भी हम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, पर अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो बहुत कुछ कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे अगर इकट्ठे हो गए तो। अभी देखा नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है जैसे नेपाल ने किया, मगर ऐसी स्थिति अगर आई तो लोगों को नहीं करना है। तो नेताओं की और अधिकारी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो हमारी योजनाओं को खा रहे हैं, इनके तो सुतान लगाना ही पड़ेगा ना। नहीं लगाना पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा। और जनता इतनी मतलब पावरफुल होती है ना, वो नेपाल में यहाँ 18 साल में वोटर होता है ना, नेपाल ने कानूनी बदल दिया, अब 16 साल का वोटर होगा। अगर जनता चाहती तो ऐसा हो जाता है, मगर जनता को जा कल की बात है, इनके कॉलोनी के बगल वाली कॉलोनी का फोन आया सुबह सुबह, बल्कि 1 साल से गड्ढा खोद के चले गए, आए नहीं कोई। पानी भर रहा, कीचड़ हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा, और ये जो धूल धक्कड़ से घर भर रहे हैं। सुबह फोन आया, हमने कहा इनको जाओ यार तुम दोनों। वहां गए, वो 20-25 लोग जैसे तुम लोग बैठे इकट्ठे हो गए, मीडियाबाजी हुई, तमाम चीजें हुई। ठेकेदार आया, हमने कहा भाई साहब गलती होगी, कल से काम शुरू कर रहे। तो जो है अभी बंशीधर भगत जी को मालूम चला, सुबह अखबार पढ़ा, उनने अपना लड़का भेज दिया बंशीधर भगत। तो दौड़ाओ ना इन सारे नेताओं को गली गली, क्यों नहीं दौड़ाओ? सबको गली गली दौड़ाओ। वोट देने के लिए समय में ईजा बाबू सब पैर पड़ जा रहे हैं। उस समय हमारे भाइयों को शराब की लत भी लगा दे रहे हैं, कुछ लोगों को जो है 200-400 रुपए भी दे रहे हैं। तो उतने तक के लिए है क्या हम? मतलब हमारा अस्तित्व जो वीरता में सबसे नंबर 1 माने जाते हैं हम कुमाऊं गढ़वाल के लोग, और देश को बचाने की बात आएगी तो बॉर्डर में सबसे पहले कौन होगा? हमारे लोग। तो मतलब उसी के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं यार तुम राष्ट्रवाद की बात करो। हमने कहा हम राष्ट्रवाद हमको मत सिखाना। हमारा परिवार का एक व्यक्ति, एक बच्चा बॉर्डर में ड्यूटी करता है, कोई चाचा का लड़का होगा, कोई मामा का लड़का होगा, कोई पापा का लड़का, कोई जीजा का लड़का होगा, मगर एक बच्चा जरूर बॉर्डर पे होगा। हमको राष्ट्रभक्त, हमें देशभक्ति मत समान। हाँ, हमारा एक बच्चा वहां बॉर्डर में देश की रक्षा कर रहा है, तो हमारे परिवारों की भी एक कर्तव्य अपने गांव और अपने परिवार और अपने समाज की रक्षा करने के लिए आगे आए। अगर नहीं आएंगे तो बाहरी समाज हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। जैसे आजकल हमारे अतिक्रमण क्या होता है, जमीनों का ही नहीं होता ना, अतिक्रमण त्योहारों में भी होता है। हमारे त्योहारों में भी अतिक्रमण हो गया है। बाहर के त्योहार हम मनाने लग गए अपना पिछोड़ा डाल के, मगर हमारे त्योहार नहीं बना रहे। अभी बताओ ना, अगर तुम मनाते तो उतरैणी में हमारी झांकी निकलती है, उतरैणी मेले की, उत्थान मंच में। अगर आपको मालूम होता, आप हर रोज जाते, हर त्योहार में वहां होते वहां हर बार वहां होते, मगर हम अपने लोगों को अपने लिए, अपने तीज त्योहारों के लिए एक्टिव नहीं कर पा रहे। क्यों? हमारा छोटा राज्य है तो टीवी में कम आता है। टीवी में आता है गणेश विसर्जन, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस जितने आना। टीवी में आता है करवा चौथ। वो टीवी में जितने आते हैं, बस टीवी करके टीवी गए हैं। वह टीवी चले जाएंगे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये बड़ी मतलब आने वाले समय में बड़ी चिंतनीय विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है। हम अब गोलजून को भूल जून, अब श्यामजी भूल जून, अब गंगनाथ भूल जून, सब भूल जून, एडी भूल जून, जो हमारे त्योहार थे ना, और त्योहार तो भूल ही जो ना, हम देवता लोग भूल जून। जब हम अब त्योहार भूल गया, देवता भूल गया, हमारी भाषा भूल गया, तो फिर हमारा अस्तित्व खत्म हो गया। आज मेरा नाम हरीश रावत छू, कोई पांडे जी, कोई जोशी जी जू, हमार नाम तीन, कोई डेविड दगड़ ब्याह कर जाल, कोई दूसरा दगड़ ब्याह कर भी हुई हजार, बस कोई खिचड़ी बढ़ जाल, खत्म है जून कहानी। तो ये भी एक बहुत बड़ी दूसरी बात। एक और चीज है, आज की जो चलन में कोई किसी से भी शादी कर दे रहा है, इससे भी बचो जरा सा, ये जरूरी है। हमारे पुराने लोग बहुत इंटेलिजेंट थे, वो पूरा खानदान देखते थे, इसलिए क्लेश कम होते थे। आज दिक्कत है, क्लेश इसलिए भी हो रही है क्योंकि रियल जिंदगी जीने से अच्छा हम रील जिंदगी जी रहे हैं। वो रील की जिंदगी हमारे पूरी लाइफ को पिक्चर बना दे रही, उसी तरीके से जल्दी जल्दी फाइट हो रही है, जल्दी जल्दी तलाक हो रहे हैं, जल्दी जल्दी ये सब कुछ हो जा रहा है। जैसे पिक्चर में 3 घंटे में बच्चा पैदा होने से मरने तक सब दिखा देते हैं, ऐसी जिंदगी हो जा रही है। ये बड़ा खतरनाक हो रहा है, बहुत ही खतरनाक हो रहा है। इसलिए ये सब कुछ तब सही हो जाएगा जब थोड़ा सा हम समझें और अपने बच्चों के साथ बैठे, अपने बच्चों के साथ दोस्ती करें।
अपने बच्चों को दोस्त जैसा ट्रीट करें और बच्चों को बताएं ये आमा है, ये बूबू है, ये मौसी है, ये चाची है, ये ताऊ है, इनका आदर करना है। अगर ये हम बताएंगे तो वो लगातार आदर की दृष्टि से ही हमेशा आदर करेंगे। अदरवाइज उनका नाना ताऊ को बोलना ही नहीं है, इनको बोलना ही, बस कट हो गया, वो बच्चे ने वही सीख लिया। तो अगर मैं अपने परिवार को इकट्ठा नहीं कर पा रहूंगा तो समाज को इकट्ठा कहां से करूंगा भाई? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहली सीढ़ी तो अपना घर है, अपने बच्चे, अपनी वाइफ। और मेरी घरवाली अगर मेरे से लड़ने, मैं रोज घर में लड़ रहा हूं और मैं समाज से कह रहा हूं तुम मत लड़ना। अरे क्या बात है यार, क्या मतलब है? ये संभव नहीं ना। और मैंने कहा वो करवा चौथ का व्रत मत रखना, मेरी घरवाली पहले खड़ी है छन्नी लेके, है ना। इतना अच्छा खासा दिखता हूँ, जितनी भी हाइट है वो छन्नी से छोटा देखना चाहती है ना। तो फिर कहां से हो पाएगा भैया? सबसे पहले हमें अपनी स्थितियां सुधारनी पड़ेगी ना, अपने घर से, है ना। अपने घर से स्थितियां सुधारनी। अब हम बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहें, सच बोलने की बातें कहें, बाहर जाके हम झूठ बोले। हम कहें भैया गलत काम नहीं करना चाहिए, बलात्कार नहीं करना चाहिए, लड़कियों को नहीं छेड़ना चाहिए, सबका सम्मान करना, और सबसे पहले छेड़ो हम ही बने हुए, तो ये तो गलत है ना। तो सबसे पहले खुद को सही करना पड़ता है, क्योंकि ये आजकल ये कलयुग है, यहाँ बहुत जल्दी एक्सपोज होता है आदमी, बहुत जल्दी, बहुत दिनों तक नहीं चलता है। वो पुराना युग था, उसमें अगर किसी ने गलत भी किया तो सब लोग छिपा देते बात, चलो छोड़ो यार, अपना ही है, मत करो। आज अपना आदमी उसको उगाता है, अरे कर दो, बहुत आगे बढ़ रहा था, क्या करोगा। तो इस युग में बहुत कुछ छिपने वाला नहीं है, इसलिए वास्तविक जिंदगी जीना शुरू करो। बड़े सुकून की जिंदगी होगी, बड़ी शांति होगी। और पुनः अपने घरों में महीने में, 6 महीने में, साल भर में एक बार जरूर सब जाना, अपने देवी देवताओं को जरूर पूजना, अपने देवी देवताओं को जरूर याद करना। 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ, इतने खुश हो जाओगे ना, आत्मा से खुशी होगी। क्योंकि ये मैंने फील किया है ना। मैं जो अपन मम्मी जो कॉल करार कर रहा हूँ ना, वो सब करवे आज बड़ा शांति है और घर में प्रोग्रेस स्टार्ट है ना। तो हमारा ग्रह क्लेश है, दुनिया भर की चीजें, क्योंकि हम लोग मानते हैं हम देवभूमि के लोग हैं भाई, हम देवभूमि के लोग। हमारे यहाँ कह तो रहा हूँ, कोई बता दो ना तुम्हारे गाँव में राम मंदिर, कृष्ण मंदिर छो नहती में, हमारे गाँव में गोलजी मंदिर हो। वो गोलजी लोग कौदू प्रकार है, दाना गोलू अलग हो, तेली गोलू अलग है, तेरे गोलू अलग है ना। कोई गंगनाथ जी मंदिर हो, कोई श्याम जी मंदिर, हमारे कई प्रकार के देवता, और उन्हीं देवताओं को हमारे माँ बाप ने माना है और आज नहीं युगों युगों से मानते आ रहे हैं। आप पांडुलिपि में, शिलापटु में तमाम, और जो आज हमें भाषा की दर्जा नहीं दे रहे ना, उस समय कतुरी राजा ये कुमाऊनी भाषा में ही बोलते थे और कुमाऊनी भाषा में ही लिखते थे, और आज कह रहे हैं इनकी लिपि नहीं है, कि मजाक कर रहे हैं। क्योंकि हमारी भाषा देना नहीं चाहते। क्यों? अगर भाषा देने लगेंगे कि हम बड़ भाषा में बात करूं, अब बड़ भाषा में बात करूं तो हम स्ट्रांग हो, क्योंकि गड़बड़ हो जाए ना। अभी विधानसभा में डॉक्टर मोहन बिष्ट जी लाल का विधायक को पहाड़ी में बोलने लगे, तो रोक दिया उनको, नहीं बोल पाओगे पहाड़ी में। क्यों? अरे दर्जा ही नहीं है तो यार तुम्हारी भाषा में कैसे बोलोगे? तो दिक्कत है। हाथी के दांत खाने के अलग हो गए, यहाँ दिखाने के अलग हो गए। हम सब लोगों को, हम वहां से यहाँ आए ना, कोई काट बाप तो हमारे लड़ने ने चुनाव यहाँ है ना, कि रिश्तेदारी खराब है। जो लोग चुनाव लड़ने होंगे तो तिहर गाँव का होने, कोई दूर दूर होगा होने, पकड़ो उसको। भाई ये बता मेरी ये सड़क गड्ढा क्यों है? हाँ, और यहाँ किसी का काम पड़ रहा है क्या? कभी किसी विधायक से, किसी पार्षद से पढ़ रहा है? बताओ, किसी का नहीं पढ़ रहा। जिसका पढ़ने वाला वो भी नहीं पूछ रहा, क्या मैं खुद ही करके ले आऊंगा। अगर खुद ही करना है तो क्या मतलब रखना है इनसे? अपने समाज को इकट्ठा करो, अपने समाज को इकट्ठा करो, अपनी किसी भी दिक्कत के लिए एकजुट होना सीखो। और ताकत बहुत बड़ी होती है एकता पे। जब भी कोई ऐसा काम होता है हमारे संगठन का, आओ बंधन के, हमने कहा ना, हम लोगों ने कहा कि इस बार हम एक प्रतियोगिता महोत्सव कराएंगे भाई साहब। चैत के महीने में हम भिटौली महोत्सव कराएंगे। भिटौली कितना पवित्र त्योहार है हमारी बहनों और भाइयों का। आज भी गांव में इंतजार करती माँ और बेटियां कि मेरा भाई आएगा, भिटौली लेके आएगा, मगर हम अपनी चीजें खत्म कर रहे हैं। रक्षाबंधन से ज्यादा पवित्र त्योहार है हमारा भिटौली, मगर हम लोग खत्म कर रहे हैं। तो हम अपने बच्चों को कहां से समझाएंगे जब हमें खत्म कर रहे हैं? तो उसका स्वरूप चेंज कर सकते हैं।
तो ये चीजें होनी चाहिए। और हम अपने जितने भी बुजुर्ग पुराने लोग हैं उन सबसे भी संपर्क करेंगे। भैया हम, अगर आप चल नहीं पाते हो हमें बताओ, है ना, कुछ तो बताओ, बताना पड़ेगा। हम चलने को तैयार हैं, मगर अपने लोगों को बचाने के लिए हमें आगे तो आना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं आएंगे सब बाहर के लोग हमें गज बजा देंगे। सारे बनियों ने हमारे पहाड़ी लड़कियों से शादी की है और मेरे से कहते रावत जी यार तुम तो हमको देसी हिंदू कह रहे हो, हम तो पहाड़ी है, हम 200 साल से रह रहे हैं। मैंने कैसे भाई? मैंने कहा हमारे घर में मेरी बहू पहाड़ की है, मेरी घरवाली भी पहाड़ की है। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात हो गई यार। मैंने कहा जब त्योहार मनाने की बात है तो पहाड़ी त्योहार क्यों नहीं मनाते हुए? खा रहे हो हमारी, गा रहे हो हमारी और थाली में छेद भी कर रहे हो, तो क्या मतलब भाई? अगर हमने पहाड़ी आर्मी बना दी, तुमने सरकार से भी शिकायत कर दिया पहाड़ी आर्मी क्यों बना रहे यार ये सब, मगर तुम कोई वैश्य समाज सभा बना रहे हो, कोई अग्रवाल सभा बना रहे हो, कोई फला सभा बना रहे हो, वो क्या है भैया? मतलब हम लोग इकट्ठा ना हो, तुम लोग इकट्ठे हो जाओ, ये कौन सा तरीका है भैया? तो इसीलिए मैंने उनसे कहा देखो जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश में रह रहे वैसे भेष करो। आप 200 साल से यहाँ रह रहे हो तो आप यहाँ की धरती का अन्न खा रहे हो, यहाँ की धरती में रोजगार कर रहे हो, तो यहाँ के जैसी बातें भी करो, यहाँ के तीज त्योहारों को भी मानो, यहाँ के ये तय मानिए। मैं आपके सामने भी कह रहा हूँ, रिकॉर्ड भी करिए, अगर हमारी माँ बहनों को किसी ने भी गलत नजरिए से बाहर के लोग ने देखने की कोशिश की, हमारे संसाधनों को लूटने की कोशिश की, हमारे अस्तित्व को ललकारने की कोशिश की, तो हमसे बुरा फिर कोई नहीं होगा। ये बता रहे हैं। हमारे भाई लोग भी बाहर है भाई, कोई मुंबई में, कोई दिल्ली में, कोई पूना में है। आप बताइए, पूरी रिसर्च करके देखिए पहाड़ियों ने कहीं अवैध बस्ती बसाई हो देश के किसी भी राज्य में? कोई एक अवैध पहाड़ी बस्ती बता दीजिए वहां। मगर हल्द्वानी या पूरा उत्तराखंड में इतनी अवैध बस्तियां इन्होंने बसा दी बाहर के लोगों ने। भाई क्यों भैया? ये धर्मशाला है हमारा, जो भी आए खाए और चल दिए। हमारी माँ बहन के साथ बलात्कार करो और जब आवाज उठाने वाली बात है तुम गायब हो जाओ। ज्योति हत्याकांड हुआ, कोई नहीं आया सामने। अंकिता भंडारी हत्याकांड आया, कोई नहीं आया। कौन करने वाले थे? सब यही तो देसी है बाहर के। मतलब हमारे लोगों पे कोई पीड़ा नहीं, कोई दया नहीं। अगर इनके ऊपर कोई घटना हो जाती खड़े हो जाते सब। तो इसीलिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। भाई आइए, आप यहाँ रोजगार करिए। इस संविधान पूरे देश में हर गांव में हर जगह रहने का अधिकार देता सबको। आप रहिए, रोजगार करिए, खाइए, अपना जो भी धंधा पानी है वो करिए, मगर हमारे लोगों पे गलत नजर नहीं डालोगे, हमारी माँ बहनों पे गलत नजर नहीं डालोगे, हमारे संसाधनों को लूटोगे नहीं, हमारे जो अस्तित्व है उसको मिटाने की कोशिश तक नहीं करोगे, हमारे जितने भी परंपरा है उस पर अतिक्रमण नहीं करने देंगे हम आपको, गणेश विसर्जन नहीं करने देंगे यहाँ। अच्छा, एक बार बीच में क्या बोला एक बंदा, 24 साल से कहाँ सोए थे तुम? 24 साल से तो हम यहाँ गणेश विसर्जन कर ही रहे हैं। मैंने कहा हमने नींद आज ही खोली है, हम सोए थे आपका। अब नींद से जग गए तो दिक्कत क्या आ रही है? अब जग गए ना, अब तो जग गए तो अब दिक्कत क्या आ रही है? मैंने कहा अब नहीं करने देंगे, जितना कर लिया तुमने। हाँ, और हमारी बहन, कोई भी बहन नौकरी कर रही है यहाँ क्षेत्र में और उस बहन को कोई बाहर का व्यक्ति अगर छेड़ेगा, कोई साथ आए ना आए, हरीश रावत तो खड़ा दिखेगा, ये तय बात है। कोई भी बहन के साथ नहीं दिखेगा। हाँ, हमारे भाई लोग, बता तो रहा हूँ, कितने लोग मेरे ऑफिस में आते हैं। क्यों? पहाड़ से आया, यहाँ होटल में नौकरी कर रहा है, किसी सरदार का, किसी दूसरे का, कोई गोयल का, कोई अग्रवाल का। हमारा पहाड़ का बच्चा पेशेंस में, उन्होंने कहा भाई प्लेट उठा, प्लेट भी उठा लिया। उन्होंने कहा झाड़ू लगा, झाड़ू भी लगा। 1 महीने की तनख्वाह, 2 महीने की तनख्वाह, 3 महीने का साथी ले लेना। मैंने कहा बहुत अच्छा हो गया यार, साथी घर भेज दूंगा पैसा, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। घरवाली भी खुश होगी, ईजा भी खुश होगी। जैसे तनख्वाह आने की बारी आई, माँ बहन की गाली शुरू। मगर हमारा पहाड़ का आदमी सब कुछ सहन कर सकता, माँ बहन की गाली नहीं सहन करता। माँ की बाप की गाली तो दे, बहन की गाली दे दी, वो छोड़ के चले आता। और अक्सर मैंने देखा वो बच्चे वहां से छोड़ के चले जाते, वो मालिक खुश। तनख्वाह देनी पड़ी 4-5 महीने की। अब वो बच्चा घूम फिर के कोई नंबर मेरे पास आ जाता है। फिर जो है उनकी तनख्वाह, कई लोगों की तनख्वाह हम दिला चुके हैं। भाई क्या करेगा यार बच्चा? वो ईजा वहां, उसकी घरवाली इंतजार में है कि महीना हो गया तनख्वाह, वो तनख्वाह कहाँ है? उसका तो रहने का भी जुगाड़ खत्म हो गया है। क्योंकि पेशेंस है, लड़ना नहीं सीख रहा अपने लिए लड़ नहीं रहा, अपने लिए लड़ ही नहीं रहा है। बस किसी की तनख्वाह मारी जा रही है, कोई दुकानदार मार दे रहा है। हमारे ना ये माताएं सब बहनें बैठी है, किसी दुकानदार को गलती से भी तुम ज्यादा पैसे भेज दोगे ना, तो उसी दिन शर्म लगेगी तुमको। कैसी मांगू? जब भी गया तुमसे
हाँ, और कोई बाहर का आदमी होता उसकी खाल निकाल के रख देगा। अगर भाई मैंने जाल भी दे, तेरे को तो मालूम चल गया था, तूने वापस क्यों नहीं किया? इतना ठगते हैं हम लोगों को। ये हमारा पेशेंस है। हमारे ये पहाड़ के लोग, मैंने कहा ना, गुड़ तेल लेने के लिए आते थे, तब वो साहूकार बड़े बड़े बैठे, तब से लूटने में। उन्होंने कहा 5,000 रुपए साहब लो। लाला साहब 5, उन्होंने कहा 5 नहीं है, 4 ही है ये। अच्छा 4 ही होंगे, अगली बार दे जाऊंगा। वो अगली बार फिर 5 दे जाता था। वो तब से ठगने में लगे। उनको पता है ईमानदार लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। नहीं भाई साहब, हम ईमानदार हैं, हम सीधे साधे हैं, मगर ऐसा नहीं हमको गुस्सा नहीं आता, ऐसा नहीं हम खतरनाक नहीं बन सकते। अरे हम बहुत ही खतरनाक लोग हैं। जिया रानी ने रानी बाग से ऊपर को तुर्कों को नहीं घुसने दिया, रानी कर्णावती ने तुर्कों को गढ़वाल में नहीं घुसने दिया। हम वो लोग हैं, तुर्कों ने, मुगलों ने पूरे देश में आक्रमण किया, पूरे देश को कब्जा किया, मगर हमारे पहाड़ को कब्जा नहीं होने दिया। आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र के बोस में सबसे विश्वसनीय जो कमांडर थे वो दानू जी थे, हमारे पहाड़ के थे। आज देश की सुरक्षा सलाहकार से समझिए, देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी में सिर्फ पहाड़ का आदमी है। क्यों है? आज दिल्ली, बॉम्बे, पूना जो बड़े बड़े रईस है, अपने घर का नौकर जो रखा है वो पहाड़ के आदमी को रखा है, क्योंकि ये झूठ नहीं बोलता, ईमानदार है, चोरी करके नहीं जाएगा। तो हमारी ये खूबी है, हमारी ये स्ट्रेंथ है। इस स्ट्रेंथ को कमजोरी मत समझना। कोई अगर कोई कमजोरी समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो लोग पेशेंस वाले होते हैं, जब गुस्सा आता है उनको, वो बहुत भयंकर गुस्सा होता है। हाँ, राज्य आंदोलन इसका एक प्रमाण है, राज्य आंदोलन का प्रमाण है, नहीं बख्शते। इसलिए आप सभी से हम गुजारिश करना चाहते हैं, आप सब लोग इकट्ठा होना सीखिए। कोई भी समस्या आती है, हमारे जिलाध्यक्ष जी है फौजी राजेंद्र कांडपाल जी, हमारे नगर अध्यक्ष है फौजी भुवन पांडे जी, ये हमारी बहन है कविता जीना जी, हमारे ये भाई है जिला प्रभारी हिमांशु शर्मा जी। सैकड़ों हजारों फौजी लोग हमसे जुड़े, रिटायर हो गए, मगर मैं फौजी नहीं हूं, मगर फिर भी लोग जुड़ते हैं। क्योंकि जितने फौजी और जितने मास्टर है, सबसे ज्यादा ठगे हुए हैं हल्द्वानी में प्रॉपर्टी डीलरों ने। उन्होंने कहा साहब ये बहुत ही अच्छी सड़क है, यहाँ पर पानी भी है, सड़क भी है, पार्क भी है, बिजली भी है, यहाँ पर प्लॉट ले लो। अब पहाड़ में स्कूटी तक तो चलाना जानते नहीं, वो वहां से आते, रोड का तो दिमाग ही नहीं रहता उनको। उनने प्लॉट ले लिया, बाद में मकान लगाया, उन्होंने कहा गाड़ी क्यों नहीं चाहिए। पता चला 10 ही फीट की रोड है, हो गया खत्म कहानी है। अब बड़े इतने हमारे सारे लोग फंस गए, इतने लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं, वो आते हैं, वो अपने घर का वो दिखाते हैं। साहब 2 साल पहले बनाया था घर, किसी बिहारी ने बनाया था। बिहारी कहाँ पता नहीं। अब क्या हुआ, बोला साहब पपड़ी आने लगी, 70 लाख रुपए लगाए थे, अब किसको ढूंढोगे। हमारा आदमी मतलब चारों तरफ से ठग रहा है। अब परसों एक फौजी साहब आए हमारे पास 21 कुमाऊं के, ने कहा क्या हुआ, बोला साहब 2018 में जमीन ली थी इधर नामा चौड़ में, अब मैं सोचा घर बना लूं। आज घर बनाने के लिए आया तो जमीन गायब हो गई। भगवान ने कहा यार क्या मजाक कर रहे हो, यहाँ तो लोग गायब हो रहे, तुम जमीन गायब हो गई। मैंने कहा चलो अमीन को भेजता हूँ। फिर मैंने अमीन को भेजा उधर, वो देखा नपाई पाई की, बोला इधर भी घर लग गया, इधर भी घर लग गया, और जो उसने लिया था 1500 कुछ स्क्वायर फीट, उसमें 200-250 स्क्वायर फीट जमीन खत्म। कहाँ है अब, मालिक कौन है, मालिक सरदार है, वो चला गया यहाँ से साहब पेज बाज के पूरनपुर उधर पीलीभीत। जो प्रॉपर्टी डीलर है उसको पकड़ो। अब प्रॉपर्टी डीलर कहाँ से समझ में आएगा, 5 साल 10 साल पहले किसने बेचा, अब क्या होगा, उनके रजिस्ट्री लाओ, रजिस्ट्री से निकाल के उसके वो जो मालिक था उस मालिक को फोन किया। मैंने कहा बेटा इधर आ जा, 420 तेरे को अलग लगेगी, और ये पूरा गिरोह है तुम्हारा जो है सबको अंदर करूंगा, इधर आ पहले। अब तो तू जमीन तो दे नहीं पाएगा, मगर पैसा जरूर दे आज की डेट का। तो बड़ी मुश्किल से उसका मसला शुरू किया, और बहुत सारे लोग, एक हमारा फौजी आदमी तो 1,70,00,000 रुपए ठग गया, 1,70,00,000। उसका मसला बड़ी मुश्किल से अधिकारियों से बैठ के तमाम चीज कर के। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे लोग यहाँ ठगे हुए। आज ही का मुद्दा था वो हमारे परिवार के लोग, पहाड़ के लोग 1957 से पटेल चौक में रहते हैं। 2019 में वहां आग लग गई, तो जो उसका अपने आप को मूल मालिक था उसने कहा कि ये हम बिल्डिंग बना देंगे, 2-4 महीने लग जाएंगे, 5-7 महीने, उसके बाद तुम यहाँ पर अपनी दुकान जो रहते थे तुम रह लेना।
ठीक हो गया, वो उधर घर लगाया था, यहाँ आ गए। जब 2-4 महीने के बाद वहां बोला मकान दो, बोले कि वो किसी और बिल्डर को बेच दिया पूरा बिल्डिंग, उसमें बड़ा बड़ा होटल बना दिया, नीचे बहुत सारी दुकानें बना दी। बोला अब तुम्हें रहना है तो अब तो 70 लाख रुपए की एक दुकान है, 70 लाख रुपए दो लो। 1957 से वहां पर रहते थे वो, क्या मजाक कर रहे हो तुम? बिजली का बिल उनके नाम से है। सारे अधिकारियों ने, सारे भूमाफियों ने मिलकर खेल खेल दिया, उन गरीब परिवार को साइड कर दिया। कौन लड़ेगा भैया? हमारे लोग तो असहाय हो गए और वो धरना करेंगे नहीं, आंदोलन करेंगे नहीं। क्यों? उनने पहाड़ में कहा था ना हमारा तो बहुत बड़ा घर है, अब आप सड़क में आएंगे तो लोग बेइज्जती नहीं होती अब है? ये नाक के चक्कर में हम खराब हो गया, हमारा नाक बड़ा हो गया, हमारा नाक बड़ा हो गया। हम अपने नाक बचाने के चक्कर में अपनी समस्या अपनी पड़ोसी को भी नहीं बता रहे। रिश्तेदार तो बहुत हो, रिश्तेदार तो जब आएगा तब आएगा, पड़ोस में जो रह रहा है उसको भी नहीं बता रहे। हमें दिक्कत आ गई, आज मेरी बच्चे की पेट दर्द हो गया मगर घर में 1 रुपए नहीं है, कल तुम्हें दे देंगे, आज इसकी हेल्प कर दो। कोई नहीं कर रहा, कोई मदद मांगने को तैयार नहीं। नाक बहुत बड़ी हो गई है। थोड़ा नाक को हटा के ये समझो ये मेरा परिवार है। अब परिवार जब हो जाता तब भी नाक नहीं होता है, ये परिवार की नाक होती है, यही होता है ना। तो परिवार की नाक समझ के एकजुट होना सीखो। मैं यही कहना चाह रहा हूं। बसंत बाबू काफी लंबे समय से जुड़े हमारे, बहुत सज्जन आदमी है। गरीबों को कभी इधर से उधर, कभी मैं कभी कहता हूँ बहुत ज्यादा मदद भी मत करो, उतनी मदद करो जितने मदद हो जाती है, मगर अपने बच्चों को पालने में भी मदद करो, अपने बच्चों की भी, क्योंकि फ्री में रात दिन घूमना सही नहीं है। लोग हाउ सुधनी में उगनी दौड़ूनी फिर, है ना, फिर उसका पूरा लपेट लो, उसको ही खत्म कर दो, कोई नहीं है इस बात को। मगर ईश्वर सबसे ऊपर है। सीसी कैमरा जो ऊपर लगा है, तो सीसी कैमरा ऊपर है ना, हम तुमको छेड़ ले, हम तुमको मार ले, तुम्हारा दबा दें, तुम्हारा खत्म कर ले, कोई नहीं देख रहा अगल बगल, मगर सीसी कैमरा देखा है। ऊपर एक सीसी कैमरा भगवान का, वो सब देखा है, किसी को नहीं छोड़ेगा, और उसी की बदौलत हम सब हैं। तो इसलिए आप सभी से गुजारिश है, पहाड़ी आर्मी संगठन से जुड़िए, अपनी जड़ों से जुड़िए, अपने लोगों से जुड़िए, अपनी अस्मिता से जुड़िए, अपने अस्तित्व के लिए इकट्ठे होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना और आप यहाँ आए। अब मैं एक नारा लगाऊंगा, जरूर दोहरा देना। जय पहाड़ी, जय पहाड़ी, जय पहाड़ी, पहाड़ी एकता, पहाड़ी एकता, पहाड़ी आर्मी, पहाड़ी आर्मी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सामूहिक फोटो हम लेंगे, सब लोग अगर आगे को आ जाते हैं यहाँ पर, एक सामूहिक फोटो हम ले लेते हैं। आगे आ जाएंगे, महिलाएं आगे आ जाएंगी। कुर्सियां हटा दो, हाँ पीछे वाली जो आगे बैठ रही है। एक लाइन और लगा दो आगे, पंडित जी। वीडियो बना लेना भाई, वीडियो बना लेना, वीडियो होगा, वीडियो के साथ फोटो भी लेना लगा। जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय कुमाऊं, जय गढ़वाल, जय कुमाऊं, जय गढ़वाल, जय पहाड़ी, जय पहाड़।
जिंदाबाद जिंदाबाद। पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड की पहाड़ी हिंदू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहाड़ी हिंदू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अपने लोगों को सशक्तिकरण करना है, अपने लोगों को सशक्तिकरण करना है ना, अपने लोगों की विश्वास करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई संगठन जुड़ भी सकता है।